हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की लोक कलाएं और मध्य प्रदेश की लोक कलाओं में मैं आपको बता रही हूँ मध्य प्रदेश की शिल्प कला कि मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र जिनको कि मैंने आपको बताया है कि बघेल खंड, बुंदेलखंड, मालवी लोक कला, नेवाड़ी लोक कला, अनुसूचित जनजाति की लोक कलाएं, इसमें शिल्प कलाएं कौन कौन सी प्रयोग की जाती हैं, कौन कौन सी शिल्प कला प्रचलित है और वो किन नामों से पहचानी जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि शिल्प कला किसे कहते हैं। शिल्प कला मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आदिवासी एवं ग्रामीण जनसंख्या का बाहुल्य होने के कारण विभिन्न तरह की शिल्प कलाओं की उत्पत्ति हुई है, यह आप सभी को मालूम है। शिल्प विधाओं में संरक्षण, विस्तार और सौंदर्य परकता में कई जातियों के पुरातात्विक प्रतीक स्मृतियों को सहज रूप से देखा जा सकता है, जिससे उनकी प्राचीन कला और संस्कृति का परिचय हमको मिलता है। इसमें आइए हम देखते हैं, मैंने पूरी लिस्ट आप लोगों के लिए रखी है कि कौन कौन सी शिल्प कलाएं हैं। सबसे पहले है काष्ठ शिल्प, लकड़ी का शिल्पकारी यानी लकड़ी पे की जाने वाली शिल्पकारी। उसके बाद है कंघी शिल्प। अब कंघी शिल्प लकड़ी पे भी हो सकता है, कई बार हाथी दांत पे होता है पुराने समय को अगर हम उठा के देखते हैं। उसके बाद है खराद शिल्प, टेराकोटा शिल्प, छीपा शिल्प, महेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, पीतल शिल्प, सुपारी शिल्प। आपने देखा होगा कई बार सुपारियों पे नक्काशी की जाती है, कार्विंग की जाती है, धातु के ऊपर शिल्पकारी की जाती है, खिलौने बनाए जाते हैं, लाख जो कि आप जानते हैं एक विशेष प्रकार का जो पेड़ों से लाख जो प्राप्त होता है उस पर शिल्पकारी की जाती है, भीली शिल्प, प्रस्तर शिल्प, प्रस्तर यानी बारीक जो कहना चाहिए एक लेयर के ऊपर काम करके और उसको मेटल के ऊपर उसको पेस्ट कर देते हैं या किसी धातु पे चढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से मिट्टी पर शिल्पकारी की जाती है, गुड़िया की शिल्पकारी की जाती है, कठपुतली की शिल्पकारी प्रचलित है, तीर और धनुष कला ये भी अपने आप में बड़ी प्रमुख है। और फिर आपने सुना होगा कि बांस के तरह तरह के आर्टिकल्स बना लिए जाते हैं जिसको हमने कहा है बांस शिल्प, और पत्तों के ऊपर शिल्पकारी की जाती है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्प कलाएं जो हैं वो इस प्रकार से हम उनका ब्यौरा दे सकते हैं। अब लकड़ी के ऊपर शिल्पकारी किस तरह से की जाती है ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है लकड़ी की भरमार है, तो यहाँ काष्ठ शिल्प की परंपरा बहुत प्राचीन है। आदिम युग से ही मनुष्य ने गाड़ी के पहियों, देवी देवताओं की मूर्ति, घरों के दरवाजों, पाटों, मुकुट आदि के रूप में काष्ठ शिल्प का निर्माण किया है। प्रदेश में कोरकू और भील आदिवासी क्षेत्रों में काष्ठ शिल्प का महत्वपूर्ण विकास हुआ। यहाँ बनी लकड़ियों की सामग्रियों की मांग महानगरों सहित यूरोपीय देशों में अच्छी खासी है। उसके बाद कंघी शिल्प की मैंने बात की थी। कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जनजाति को है और इसके जो प्रमुख केंद्र हैं उज्जैन, रतलाम, नीमच ये सब हैं। और आदिवासियों द्वारा कंघियों पर अलंकरण, गोदना, भित्ति चित्रों का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। आइए मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये हमारे सामने एक कंघी का चित्र दिखाते हैं। ये इस तरह की कंघियों का निर्माण प्राचीन समय से किया जाता था, उसमें बारीक कार्विंग आपको दिखाई देगी। उसके बाद है खराद शिल्प। अभी खराद शिल्प क्या है? प्रदेश की श्योपुर कला, बुधनी घाट, रीवा, मुरैना की खराद कला बहुत प्रसिद्ध है। खराद जो है वो सागवान, दूधी, कदम्ब, गुरजेल, मेंडला, सलाई, खैर आदि जो पेड़ होते हैं ना उनकी लकड़ियों पे की जाती है, वुड कार्विंग आप जिसे कहेंगे। और इसमें क्या क्या होता है खराद कला में? खिलौने बनाए जाते हैं, सजावट की सामग्री इत्यादि इसमें बनाई जाती है। उसके बाद टेराकोटा शिल्प। समय कम है और आपको अच्छा खासी चीज़ें बतानी है, इसलिए मैं बहुत विस्तार पूर्वक बात नहीं कर रही हूँ। इसमें मंडला ज़िले में निवास करने वाली जनजातियाँ हैं, गौड़, बैगा, प्रधान, धीमा, ये सब जो है ना ये सब टेराकोटा की शिल्पकारी करते हैं। और इसमें प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, देवी देवता की मूर्तियां बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, ये सब इसमें आ गया आपका। फिर है छीपा शिल्प। छीपा में हाथ से कपड़े के ऊपर छापे लगाए जाते हैं, इस प्रकार से इस शिल्प को किया जाता है। उज्जैन का छीपा शिल्प जो है ना, ये कई बार प्रश्न आता है, भेरूगढ़ के नाम से देश विदेश में जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव में कई बार ये प्रश्न आ जाता है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। महेश्वरी साड़ी अपने आप में विशेष है ना, तो ये भी याद रखिएगा कि कहाँ पर है, किस तरह से इसका उपयोग और किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है ना। अहिल्याबाई